राम राम, जय हिंद। देखो, यूपीएससी के बाद अगर किसी पोस्ट के बारे में बात होती है तो वो होती है एसएससी, मतलब कि इसको बोलते हैं हम लोग मिनी आईएएस। हम लोग नहीं बोलते हैं, जिसने भी बोला होगा पता नहीं हमें, लेकिन हमें भी अब याद आ गया तो हमने बोल दिया, ठीक है। मिनी आईएएस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका जो पैटर्न है, इसका जो चीज़ें हैं, जो भी टेक्निकलिटी है या जो भी चीज़ें हैं, वो आईएएस से सिमिलर होंगी लगभग। आईएएस से नहीं, यूपीएससी से और भी पोस्ट आती हैं, आईआरएस, खासकर आईआरएस में, ठीक है, आईटी में। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ये होते हैं यूपीएससी से जो सिलेक्टेड होते हैं उनके असिस्टेंट। अब देखो, असिस्टेंट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा डिग्रेड वाला मत समझना कि मतलब तुम ये सोच रहे हो कि जैसे अपने गली मोहल्ले में असिस्टेंट घूमते हैं डॉक्टरों के या किसी के भी, वो असिस्टेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यूपीएससी जो कैंडिडेट सेलेक्ट होकर वहाँ पे बैठे हैं वो प्रॉपर रिस्पेक्टेड आदमी है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों को झेल के वहाँ बैठा है। तो असिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि तुमसे कहेंगे जाओ पानी की बोतल ले आओ, गोंद लगा लाओ इसमें पेपर में, ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक है। असिस्टेंट प्रॉपर पोस्ट, मतलब समझ रहे हो बात को, रिस्पेक्ट वाली एकदम। तो अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर एसएससी को बोला जा रहा है मिनी आईएएस, तो तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। अब देखो, यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी का कालखंड होता है 2.5 साल। मतलब मेरे कहने का है, अगर तुम तैयारी करते हो और पहले अटेम्प्ट में निकाल भी लेते हो तो तुम्हें 2.5 साल का पूरा प्रोसेस में रहना पड़ेगा। कितने साल तक? 2.5 साल तक, ठीक है। अगर तुम एसएससी के लिए जा रहे हो तो जस्ट इसका हाफ कर दो, मतलब कि 1.3 ईयर्स या फिर 1.4 या फिर 1.5 साल, ठीक है। जस्ट हाफ, 1 या 1.5 साल के अंदर तुम्हारी पूरी तैयारी भी हो जाती है, सिलेक्शन पेपर भी हो जाएंगे, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यूपीएससी लेवल पे अब नहीं जाना है। मिनी आईएएस कहा तो क्या है, लेकिन उसको साइड में रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हमने देखा है बहुत से लोगों को कि वो जो यूपीएससी की बुक लिस्ट है वो उसको फॉलो करते हैं एसएससी के लिए। जैसे कि अब कोई यूपीएससी कर रहा है, वो एसएससी देना चाहता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर एसएससी में ही जा रहा है उसको यूपीएससी की बुक लिस्ट के साथ, तो फंसेगा। जैसे कि लक्ष्मीकांत, ठीक है, स्पेक्ट्रम ले आए भैया, समझो मेरी बात को, स्पेक्ट्रम ले आए, मृणाल सर के जो आईएएस के नोट्स हैं वो कॉपी कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें यूपीएससी में लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। यू हैव टू राइट, और लिखना भी ऐसा है कि ताबड़तोड़ की उंगलियां सूज जाए, ठीक है। 9 पेपर, 8 पेपर, उसमें भी 3 घंटे लगातार घिसे रहो, 200 वर्ड में 20 क्वेश्चन, बहुत बड़ा टास्क है वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना क्या है, बहुत प्यारा सा काम है, बस तुम्हें ए और बी, कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। इसलिए बिल्कुल भी इस तरीके का मत सोचो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तुम यूपीएससी कर रहे हो तो एसएससी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम प्रॉपर एसएससी के लिए ही जा रहे हो तो एसएससी के ही फॉर्मेट में रहो। मिनी आईएएस बोल के जो तुम्हें चूरन दिया जा रहा है कि यूपीएससी लेवल का है, नहीं है। यूपीएससी जो लेवल है वो धुएं उड़ जाते हैं अच्छे अच्छे हो गए, ठीक है, उसके नोट्स है बनाते बनाते, तो उसमें मेहनत जो है उसको एसएससी वाले तो अभी फिलहाल में ना कर पाएंगे, ठीक है। अगर तो केवल एसएससी करना है, अगर गोल है यूपीएससी तो बात अलग है। इसलिए ध्यान रखना, एसएससी की तैयारी अगर तुम कर रहे हो तो किसी भी कीमत में अपने आप को भटकाना नहीं है बिल्कुल भी, कि तुम किताबें ले आए, वो वाली सिंपल सी किताबें रखनी है। अभी हम एक बार कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हो जाए तो मैं बताते हैं, किताबें बहुत बेहतरीन हैं मेरे पास। लेकिन इतना बस हम ये बताने आए हैं कि बिल्कुल भी किसी भी तरीके से यार ये सब मत सोचना कि तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में अलग से पढ़ रहे हो, बहुत ये सब चीज़ें नहीं करने की जरूरत है। राम राम।